वेलकम क्लास 11th। अभी तक हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ सेल में सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के बारे में। प्लाज्म के दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहला है साइटोप्लाज्म और दूसरा है न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का वह भाग है जो न्यूक्लियस को घेरे होता है। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म है जो कि न्यूक्लियस को घेरे होता है और खुद डेड सेल वॉल से घेरा होता है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है और यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म आप इसको इस हिसाब से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। दूसरा भाग हो गया टोनोप्लास्ट, जो कि ये वैक्यूल है और ये वैक्यूल के जो झिल्ली है उसको हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। और वह पोर्शन या वह भाग जो साइटोप्लाज्म एनक्लोज किए हुए है प्लाज्मा लेमा और टोनोप्लास्ट के बीच में, यानी प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट के बीच में और न्यूक्लियस के बाहर जितना भी भाग है वो क्या कहलाया जाता है, साइटोप्लाज्म कहलाया जाता है। इस प्रकार साइटोप्लाज्म में क्या क्या आ जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है, टोनोप्लास्ट आता है और इस बीच में जितने भी सेल ऑर्गेनील्स पाए जाते हैं वो सब इस साइटोप्लाज्म में आते हैं। इस प्रकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अब हम देखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जिसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं। निगेली और क्रैमर ने 1855 में सेल के बाहर उपस्थित झिल्ली या मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात यानी रेशियो अलग अलग होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। यहाँ पर ये मॉडल दिया गया है J.D. रॉबर्टसन द्वारा 1959 में। इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। इसमें दिखाया गया है या बताया गया है कि ये बीच में लिपिड की 2 परतें हैं, बाईलेयर्ड लिपिड वॉल है और बाहर की तरफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की लेयर है और यहाँ पर लिपिड मॉलिक्यूल्स का हेड बाहर की तरफ और इनकी टेल्स अंदर की तरफ होती हैं। साइटोप्लाज्म में यूनिट मेम्ब्रेन से घिरी विभिन्न संरचनाएं होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, गोल्जी कॉय और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन संरचनाओं को छोड़कर साइटोप्लाज्म का शेष भाग, जो कि ऑप्टिकली होमोजीनस होता है, उसको हाइलोप्लाज्म कहते हैं। इस भाग में विभिन्न एंजाइम्स, स्टार्च पार्टिकल्स, प्रोटीन, फैट, सॉल्ट्स आदि मिलते हैं। इस भाग को साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स अथवा साइटोसॉल भी कहते हैं। प्रत्येक कोशिका में विभिन्न ऑर्गेनील्स पाए जाते हैं, जिन्हें कोशिकांग या कोशिका अंगक या सेल ऑर्गेनील या मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्टिकल्स कहते हैं। ये संरचना एवं कार्य में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये सेल ऑर्गेनील्स डबल यूनिट मेम्ब्रेन या सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन द्वारा घिरे हुए होते हैं। कुछ सेल ऑर्गेनील्स मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनील्स होते हैं, यानी कि एकक कला रहित कोशिकांग होते हैं, जैसे कि राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स और न्यूक्लियोलस। मेटाबॉलिकली एक्टिव
सेल ऑर्गेनील्स में सबसे पहले हम प्लास्टिड के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लास्टिड्स जो हैं ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक तथा एनिमल सेल और यूग्लिना को छोड़कर ये इन सब में अनुपस्थित होते हैं और इनकी खोज हीकल द्वारा 1865 में की गई। इन संरचनाओं को प्लास्टिड्स के लिए प्लास्टिड शब्द शिम्पर ने प्रतिपादित किया था। नए लवकों यानी प्लास्टिड्स का निर्माण कोशिका में पहले से उपस्थित लवक से ही होता है, प्रोटोप्लास्टिड से ही होता है। प्लास्टिड विभिन्न रंगों के प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन की बनी डबल यूनिट मेम्ब्रेन से घिरी गोल या अंडाकार संरचनाएं होती हैं। रंगों के आधार पर प्लास्टिड्स को 3 वर्गों में बांटा गया है: ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं, जो पौधों में भोज्य पदार्थ संग्रह करने वाले भाग जैसे अंडरग्राउंड स्टेम्स और अंडरग्राउंड रूट्स में पाए जाते हैं तथा भोज्य पदार्थों का संग्रह करते हैं। और ये उन कोशिकाओं में पाए जाते हैं जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। संग्रह करने वाले पदार्थों के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार के होते हैं: प्रोटीनोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट, इन्हें एल्यूरोप्लास्ट भी कहते हैं, ये प्रोटीन संग्रह करने वाले प्लास्टिड्स हैं जो प्रायः बीजों में पाए जाते हैं। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करते हैं, ये पौधों के भोजन संग्रह करने वाले भागों में पाए जाते हैं जैसे कि मेज़ और राइस के सीड्स, आलू के कंद यानी पोटैटो ट्यूबर्स आदि में पाए जाते हैं। इलायोप्लास्ट जो हैं ये ऐसे बीजों में पाए जाते हैं जो फैट्स और ऑयल्स का स्टोरेज करते हैं जैसे अलसी एवं सरसों के बीज। क्रोमोप्लास्ट, हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी रंगों के लवकों को क्रोमोप्लास्ट की श्रेणी में रखा गया है। ये एंगुलर, राउंडेड, इलोंगेटेड, लोब्ड आदि अनेक आकारों के होते हैं। ये पौधों के रंगीन भागों जैसे कि फ्लावर्स, फ्रूट्स और बड्स आदि में पाए जाते हैं। रंगों के आधार पर इन्हें फिर आगे वर्गीकृत किया गया है: फियोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर्स ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फियोप्लास्ट ये भूरे रंग के वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट हैं जिसमें कि फ्यूकोजैंथिन नामक भूरा यानी ब्राउन प्लास्टिड पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है। ये ब्राउन एल्गी, डायटम्स और डायनोफ्लैजिलेट्स में पाए जाते हैं। रोडोप्लास्ट ये लाल शैवाल यानी रेड एल्गी के प्लास्टिड्स हैं, क्रोमोप्लास्ट हैं जिनमें कि R-फाइकोएरिथ्रिन तथा R-फाइकोसाइनिन नामक रेड पिगमेंट पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर्स जो हैं वो पर्पल एंड नॉन पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं।